Hello students, very welcome in Ghana Academy, and today we are going to discuss syllabus which is belonging to civil engineering core and related to Uttar Pradesh Polytechnic diploma students. And guys, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटेक्निक का सिलेबस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है एंड पॉलिटेक्निक का जो करिकुलम है वो स्टार्ट हो चुका है, और सेशन जो है 2021 टू 2022 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो है कॉलेजेस में भी स्टडी लगभग लगभग जो है सभी कॉलेजेस में स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग जो है कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो माय स्टूडेंट्स, इसी का एक काफ़ी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें, क्या हमारा सिलेबस है, करिकुलम में हमें क्या सिखाया जाएगा, किस तरह से हमें हमें पढ़ना होगा, और हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने होंगे, क्या सेमेस्टर होता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, एवरी सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किनको किस तरीके से हमें कैटेगराइज करके स्टडी करनी होती है, और फाइनली एट द एंड ये एक सबसे बड़ी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की कि हम कोर्स को, करिकुलम को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारे लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ओपन होंगी, कहाँ हमें लाइन मिलेगी जिससे हमारा करियर को जो है एक ब्राइट शाइन मिलेगा। राइट। सो स्टूडेंट्स, इसी इन्हीं सभी क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने ये कंटेंट लाया है, और इस वीडियो को आपके सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, और इस में आप लोगों को लगभग लगभग ये समझाने की कोशिश की है कि जो भी सिलेबस होता है, इस सिलेबस को हमने पढ़ना कैसे है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्टडी कैसे प्लान करनी है, ताकि हमें किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में फाइनली कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। हालांकि होता क्या है कि बच्चे एडमिट हो जाते हैं, अपने एडमिशन्स ले लेते हैं और स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, फाइनल एंड तक कंफ्यूजन्स रहती है स्टूडेंट्स को। यहाँ तक कि फैकल्टीज के समझाने के बाद भी, उनका पूरा प्रयास होने के बाद भी बच्चों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स हो जाती है, और वो अपने सिलेबस को उठा के नहीं पढ़ पाते हैं। डायरेक्ट वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपने सिलेबस को जो है समझ नहीं पाते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में ये दिक्कत रहती है, और वो हम अपनी स्टडी को जो है कंप्लीट ना करते हुए और अपने सिलेबस को ना ढंग से पढ़ते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं और प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। सो इसी चीज को देखते हुए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस है क्या, पढ़ना कैसे है, और क्या हमारे सिलेबस में होता है। ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 2 to 4 पेजेस का अपना सिलेबस है, इसीलिए हम बस इन शॉर्ट में ही समझेंगे कि सिलेबस को थोड़ा सा किस तरीके से कवर अप करना है, और सिर्फ नॉर्मल कम टाइम में। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं अपना सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी भी प्लान करेंगे। सत्र चालू हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, और सिलेबस को समझना है। इस सिलेबस का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं अपने चैनल पे नीचे दे दूंगा, आप कमेंट वहां पे जा करके देख सकते हैं, और कोई क्वेरीज है, आपको डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इसी तरह से आपके डाउट्स की वीडियोस आगे डालते रहें और आपके डाउट्स क्लियर करते रहें, यही हमारा प्रयास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो छात्रों यही आपको ध्यान रखना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बेल आइकन के बटन को दबा लेना है, ताकि आपकी आगामी वीडियोस मिलते रहें आपको। ठीक है, फ्यूचर वीडियोस, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्रीफेस है वो होगा, इसमें सिलेबस में सबसे पहले आपको प्रीफेस बताया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है। उसके बाद आपको साइलेंट फीचर्स समझने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या हमारे लिए
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो देखिए, ये वैसे ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए तैयार की है, जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, डिप्लोमा होल्डर्स। और लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अदर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, वो भी इसको देख सकते हैं। और बाकी जो पूरी कंप्लीट वीडियो, होल वीडियो जो है वो इस सेशन में हमने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को फोकस किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम थर्ड में हम लोग लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या सीखते हैं, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। और इसमें ड्राइविंग करिकुलम एरियाज फ्रॉम लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रोग्राम ये होता है। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ करिकुलम एरियाज। तो ये नॉर्मल चीजें आप जो है अपने सिलेबस से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल मेन मेजर मेजर पॉइंट जो हैं वो लोग हम वो चीजें हम इसमें जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। सेवंथ पे आपका स्टडी एवोल्यूशन है, गाइडलाइंस है कुछ आपके लिए, और बाकी डिटेल कंटेंट वेरियस सब्जेक्ट है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर हम, जैसा कि देखो पॉलिटेक्निक पहले ईयरली वाइज होता था, लेकिन अब जो है सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। तो 3 इयर्स का कंप्लीट कोर्स होता है, पूरा करिकुलम 3 इयर्स का होता है, 3 साल का कोर्स होता है। और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ टू 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, राइट, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स 1 बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड सेकंड इज आपका अप्लाइड मैथ 1, थर्ड अप्लाइड फिजिक्स 1, फोर्थ अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 आता है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। इस ये एक ऐसी फाउंडेशन सब्जेक्ट है जिसके बिना सिविल इंजीनियरिंग अधूरा है। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही ड्राइंग है, क्योंकि ड्राइंग एक इस अब वैसे तो हम इस पे पूरा ब्रीफ और डिटेल डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन ड्राइंग जो है एक इंजीनियरिंग की एक जान होती है। ठीक है, इसके बिना इंजीनियरिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंजीनियरिंग में। सेकंड इज, आप देखिए आपके करिकुलम में आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो आप, हालांकि आप सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है, बिल्कुल है, होना भी है और पढ़ना भी है आपको। इसके बिना आप आगे के करिकुलम के सब्जेक्ट्स को जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील करेंगे इस सब्जेक्ट के बिना, सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस होती है, तो ये भी आपके करिकुलम में एक सब्जेक्ट डाला गया है टेक्निकल हैंड होने के पर्पज से। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपके यही सब्जेक्ट हैं, इनका आगे डिस्कस जो है हम आगे के पेजेस में करेंगे। अब सेकंड सेमेस्टर में आप देखिए क्या है। सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो आपके पास में 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ 1 होता है, सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ 2 होता है। पहले क्या होता था, एक ही बुक होती थी, उसी के अंदर टोटल आपके चैप्टर्स होते थे और सेक्शन होते थे, लेकिन अब क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में एक बुक को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अप्लाइड मैथ 1 एंड अप्लाइड मैथ 2। उसके बाद एक सब्जेक्ट और है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। अब जितनी तेजी से, जितनी फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, अपना इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे आ रहा है, उसी को देखते हुए और उसी चीज में क्या है, इंजीनियरिंग में भी डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। और उसमें क्या है कि अब जो पहले होता था कि आप मैनुअली ड्राइंग्स बना सकते थे इंजीनियर्स, अब जो है सारी ड्राइंग्स या टेक्निकल डिजाइंस जितने भी हैं सब अब कंप्यूटर एडिड हो गए हैं, कंप्यूटर डिजाइन हो गए हैं। तो और ड्राइंग्स को जो है कंप्यूटर में डायरेक्ट ग्राफिकली बोला जाता है, तो ग्राफिक ड्राइंग्स, तो उसमें आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो कंप्यूटर एडिड ड्राइंग्स एक सब्जेक्ट है, इसको भी पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जब तक आप बेसिक
चीजें नहीं पढ़ेंगे। ये 3 साल का जो आपका करिकुलम है वो उसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि आप बेस से लेकर के आप टॉप लेवल तक जाइए। तो जब तक आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, ये सिर्फ आपके जैसे मैथ वन, फिजिक्स वन, अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये जो बेसिक सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको आगे किसी भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। तो इनको आप बहुत ध्यान से और फोकसली पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट और सेकंड, हालांकि आपको सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा 100% देना ही देना है और फोकस करना है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये एक आपकी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है और फाउंडेशन है। अगर आप अपनी फाउंडेशन मजबूत कर लेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आपकी फाउंडेशन वीक हो जाएगी तो आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत जरूरी है जानना, कम्युनिकेशन स्किल्स वन और मैथमेटिक्स वन, फिजिक्स वन, केमिस्ट्री वन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, इन सब्जेक्ट को आप फोकसली पढ़ें और जरूर पढ़ें, ठीक है। एंड सेकंड सेमेस्टर में जैसे मैथ में बताया कि वन है, उसी का पार्ट ऑफ टू मैथ में उसको आगे बांट दिया गया है, अगर थोड़ा सा छोटा करके दे दिया गया है, तो वो पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर एडिट ड्राइंग्स, देखिए पहले आप ड्राइंग पढ़ के आएंगे, मैनुअल बना के आएंगे, फिर मैनुअल जब आप बना के आ जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आप उसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से, उस चीज को जो मैनुअली बनाते थे उस चीज को थोड़ा एडवांस तरीके से बनाना सीखेंगे। थर्ड इज आप एक सब्जेक्ट मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फोर्थ, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो आपको उसी हिसाब से पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं, आपके करिकुलम में उसी तरीके से एक्सपीरियंसेस लोगों के थ्रू, जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू ये ऐड करे गए हैं सब्जेक्ट्स, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से रीड आउट करें, पढ़ें और सीखें, ताकि उनका आप अच्छे से अपने कोर में यूज कर सकें, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है किसी को भी नेग्लेक्ट ना करें, बिल्कुल नहीं करना है अपने को नेग्लेक्ट। अपने सब्जेक्ट को अपने एक सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है तो उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उसको पढ़ें। फिफ्थ सब्जेक्ट आता है आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आईटी का बहुत एक ये मान के चलिए कि आईटी इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, आपके हिसाब से, आपके अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में। तो इसका बेसिक्स भी आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आप रिलेट कर पाएं उस चीज को, आप और बेटर तरीके से पढ़ पाएं, कर पाएं। सिक्स इज आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने मिलेगा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस टू, ठीक है। तो जैसा कि वहां पे प्रैक्टिस वन था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, सेकेंड पार्ट कर दिया जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस टू, और ऊपर प्रैक्टिस वन, ऊपर मैथ वन, नीचे मैथ टू, फिजिक्स आपको वन, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स आपकी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में क्या है, 6 सब्जेक्ट है, सिंपल 6 सब्जेक्ट है। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक सबसे पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर मशीन, दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, फिफ्थ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ बिल्डिंग ड्राइंग्स। देखिए किसी भी चीज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी इन सब्जेक्ट्स को हम आगे बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे अपने, ठीक है। अगर वीडियो मुझे लंबा लगेगा कि ज्यादा लंबा जा रहा है तो मैं उसको पार्ट टू में डाल दूंगा सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तो फिलहाल ये पार्ट वन है, ठीक है। तो अभी सेशन स्टार्ट है तो पार्ट वन है, यहाँ पे बिल्कुल सफलता के हिसाब से सफलता लेनी है तो बिल्कुल ये अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और देखिए थर्ड सेमेस्टर में हम क्या बात कर रहे थे कि हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग्स। अगर आप रिलेट करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है, तो देखिए कैसे रिलेट करना है। अगर आप रिलेट करते हैं तो रिलेट करने वाली बात बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप रिलेट करो, ऊपर क्या दिया था, सेकंड सेमेस्टर में क्या दिया था आपको, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सीधा सीधा कनेक्शन रखता है आपके
स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका पूरा का पूरा कनेक्शन किससे रखता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग ड्राइंग से, ठीक है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से सीधा सीधा कनेक्शन है। और एनवायरमेंटल स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी एक अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आप बिल्कुल नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। और एनवायरमेंट की, एक इंजीनियर को अपने एनवायरमेंट की जो भी पूरी स्टडी है और उसके बारे में जो भी नॉलेज है या अपने आसपास का जो एनवायरमेंटल है, ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानना बहुत जरूरी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो बुक्स जो है अपने यूपी पॉलिटेक्निक में, जो हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जितने भी हमारे करिकुलम में सब्जेक्ट हैं, और ये जो बुक्स हैं बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं यूपी बैकग्राउंड के आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई हमें इंग्लिश में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमें प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनके लिए बिल्कुल सुविधा को देखते हुए हमारे यहाँ पे, हमारे यूपी में, पॉलिटेक्निक यूपी में जो बुक है वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं और लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हो जाती हैं, जो हमारे करिकुलम, जो कॉलेज होता है, कॉलेज में अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के कैंडिडेट्स इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी के कैंडिडेट्स हिंदी में पढ़ सकते हैं और इजीली अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारे, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया एंड बिल्डिंग ड्राइंग्स सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपके फोर्थ सेमेस्टर में देखिए 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे सेकंड के हिसाब से दिखाया गया है। नया सब्जेक्ट जुड़ता है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इज मतलब रोडवे, रोड की पूरी रोड इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ट्रैफिक, रोड एक्सेट्रा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा भी आता है पढ़ने में, अच्छा भी लगता है। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो पहले आपको क्या पढ़ाया गया? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाया गया, इसीलिए फिर उसके बाद आपको इरिगेशन पढ़ा जाता है। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक रिलेट और कनेक्शन है, तो करके पढ़ें इसी हिसाब से। सर्वेइंग वन एक ये भी ऐड हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में, न्यू सब्जेक्ट। एंड आरसीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट करता है। एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट है आरसीसी, और बिल्कुल लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन आगे जा रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, सभी में नया तरीका है स्ट्रक्चर्स को बनाने का इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। उसमें आरसीसी मेन फैक्टर रखता है अपना, क्योंकि इसके बिना आरसीसी और स्टील तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आरसीसी और स्टील, ये भी तो करिकुलम में बिल्कुल सब्जेक्ट बिल्कुल सही तरीके से माप तोल के ऐड किए गए हैं और पढ़ने में मजा आता है, अच्छे लगते हैं अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो। एंड सेवन, सॉरी फॉर, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट एडेड हैं, ठीक है। फिफ्थ आरसीसी, सिक्स एनर्जी कंजर्वेशन, एंड सेवन इज आरसीसी ड्राइंग, एंड लास्ट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। एंड फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है? देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 हैं। वेस्ट एंड वाटर, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी रिलेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। तो अब सेकंड सब्जेक्ट रेलवे ब्रिज एंड टनल, वहां पढ़ा आपने। फोर्थ में पढ़ा हाईवे, ठीक है। फोर्थ में पढ़ा आपने हाईवे, रोड्स के बारे में। और आप फिफ्थ में पढ़ेंगे क्या? रेलवे के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, और टनल्स जो होती हैं, सुरंगें जो होती हैं, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में। फिर थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भूकंप इंजीनियरिंग पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसको मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, नीव इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है, जब तक सॉइल
बैटरी स्टेबिलिटी में नहीं है, अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते। सब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। सॉइल मैकेनिक्स भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में। तो ये भी एक हमारे इंजीनियरिंग की जान है, ये भी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और फिफ्थ सब्जेक्ट है सर्विंग टू। वहाँ पे सर्विंग वन था, यहाँ पे सर्विंग टू है। सिक्स वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए ये एक सब्जेक्ट है, अभी ऐड किया है हमारे करिकुलम में, ऐड हुआ है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। वहाँ हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में उस थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा ड्राइंग का डिस्कस होता है, ड्राइंग बनती है। क्योंकि वेस्ट वाटर या वाटर स्ट्रक्चर्स हो गए, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे हमारी कैनाल्स हो गई, ठीक है, एंड कलवर्ट्स हो गए, कुछ इस तरह के जो वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें हम लोग वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का यूज करते हैं। और ड्राइंग के बिना तो कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है, कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, बन नहीं सकती बिना ड्राइंग के। तो ड्राइंग तो एक मेन ही पार्ट है इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशली। ठीक है स्टूडेंट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब तक, क्योंकि आप लोग देखते हो आर्किटेक्ट्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, या फिर कोई भी हो गए, जैसे जो भी अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट रखते हैं, वो लोग बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिना सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, या बिना स्ट्रक्चर ड्राइंग, बिना इरिगेशन ड्राइंग, बिना ड्राइंग के वो लोग एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब तक हमारे पास ड्राइंग नहीं होती है, हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते। एज चाहे आपका कॉलम हो, चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे आपकी स्लैब हो, चाहे वॉल्स हो, चाहे डिडक्शन करना हो एस्टिमेशन से रिलेटेड, चाहे कुछ भी है, बिना ड्राइंग्स के आप कुछ नहीं कर सकते। कोस्टिंग निकालनी हो तो जरूरत पड़ जाती है, आपको आरसीसी के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो जरूरत पड़ जाती है, स्टील का स्ट्रक्चर है तो आपको ड्राइंग की जरूरत पड़ जाती है। कोई भी रिलेटेड ऑल जितने भी कंसेप्ट हैं जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सभी में सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सो फाइनली एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, ये भी पढ़ेंगे आप। तो सिक्स सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, आइए। ये सिक्स सेमेस्टर में एक सर्वे कैंप होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके कुछ 13 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर होता है। लास्ट सेमेस्टर में थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाती हैं, काम बहुत बढ़ जाता है, और अब तक पढ़ते हुए आते हैं। सिक्स सेमेस्टर वो सेमेस्टर होता है जहाँ से डिसाइड होता है एक बेटर फ्यूचर और बेटर इंजीनियरिंग कोर अपनी। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि बिल्कुल अपना कैरियर डिसाइड होता है, हमारी सारी नॉलेज चेक होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है स्टूडेंट। तो सिक्स सेमेस्टर में थोड़ा सा कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लूज नहीं होना है, स्टक भी नहीं होना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, और मॉरल डाउन भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई भी करनी है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो काफ़ी कुछ होता है। सर्वे कैंप हो गया, क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन एक सब्जेक्ट होता है, इसमें टोटल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एस्टिमेट बना निकालना, मकान का पूरा बजट निकालना, एस्टिमेट निकालना, लेबर की कॉस्ट निकालनी, टेंडर्स कैसे भरे जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्वांटिटीज निकालना, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वैल्यूएशन होता है, तो इसके अंदर बहुत कुछ होता है इस सब्जेक्ट में, तो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो देखिए क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट्स क्या है कि बाहर जाके जब हम करिकुलम करके कंप्लीट अपना कोर्स करके निकलते हैं, तो कई बार माइंड में आता है कि नहीं भाई, इतने एबल हैं, मार्केट में जॉब नहीं करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, उन्हें एक उद्यमी का एक ख्याल आता है कि मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट उनके लिए पढ़ना जरूरी है, और अकाउंट्स पढ़ना जरूरी है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर बात करें एक जैसे जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, एक पोजीशन होती है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद में, फर्स्ट पोजीशन जैसे जेई बनते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर एक ये सीधा सीधा बताया गया है कि जॉब ड्यूटीज क्या होती हैं एक इंजीनियर्स की, जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, और किस तरह से डिपार्टमेंट बटा होता है, कहाँ कहाँ पे किसकी क्या पोजीशन होती है, टेंडर्स कैसे भरे जाते हैं, अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। सो जब आप पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, तो जरूर गो थ्रू होइए, अपने सब्जेक्ट को देखिए, समझिए, पढ़िए, देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ होता है बुक्स में, उसको जानिए, उसका इंडेक्स जरूर पढ़िए, ठीक है, और अपने सिलेबस को टैली करिए और पढ़िए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया, स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक फुली आरसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फुली स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे कि अब इसके बारे में पूरी डिटेल हम आगे भी पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है। पहले आप स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे,
उसके बाद उसकी ड्राइंग्स भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो यूज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स को टाइमली टाइट डेडलाइनली, जिसमें टाइट डेडलाइन होती है और जिसमें टाइम बाउंड होता है, उनको कंप्लीट करने के लिए, टास्क को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ताकि प्रोजेक्ट्स का वर्क बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और फाइनल एंड तक जल्दी समय पे पूरा हो जाए, प्रोजेक्ट्स डिले ना हो। काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, टाइम की बचत होती है, सबसे बड़ी चीज एक्यूरेसी आ जाती है। तो सॉफ्टवेयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है सिविल इंजीनियरिंग में। तो काफी सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कोर में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटो कैड, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट वर्क रहता है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, रिकमेंडेशन ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंट ऑफ करिकुलम, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। सो ये 6 सेमेस्टर तक आपका इतना रहता है, इनको ध्यान से समझिए, पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार अपने सिलेबस को देखिए और उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 6 सेमेस्टर तक का डिस्कस, कि हमारा 6 सेमेस्टर में क्या होता है, क्या रहता है, किस तरीके से हमारा सिलेबस बटा हुआ है 6 सेमेस्टर में, और हम लोगों को अपना कंप्लीट कोर्स को करके कैसे जाना है, ठीक है। सो फाइनली ये चीज़ रहती है, और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।